इस मूवी का नाम है सेल्फलेस। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपनी आत्मा को एक दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर लेता है, लेकिन उस पुरानी बॉडी के विजन्स नई आत्मा को मिलते रहते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक अरबपति होता है। इस आदमी का नाम डैनियल होता है एंड यहाँ पर वो अपनी कार से कहीं पर जा रहा होता है। तभी अचानक से उसे अपने वॉलेट में एक कार्ड मिलता है जिसके पीछे लिखा होता है दे कैन हेल्प यू, यानी कि वो आपकी मदद कर सकता है। और उसी के नीचे एक फोन नंबर भी लिखा होता है। जिसके बाद डैनियल उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसे एक डॉक्टर मिलते हैं। इस डॉक्टर का नाम होता है ऑलब्राइट। यहाँ पर ऑलब्राइट डैनियल को कहता है हमें पता है कि आपकी मौत जल्दी हो जाएगी और जल्दी ये शरीर अब मर जाएगा। डैनियल चौंक कर कहता है तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता, तुम्हें कैसे पता मैं मरने वाला हूँ। ऑलब्राइट डैनियल को कहता है हमें तुम्हारे बारे में सब पता है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। डैनियल कहता है कि तुम मुझे कैसे बचा सकते हो। यहाँ पर ऑलब्राइट उसे बताता है हम तुम्हारी आत्मा को एक दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे, जिससे तुम्हारी आत्मा को एक नया शरीर, एक नया रूप मिल जाएगा जहाँ पर तुम अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जी सकते हो। लेकिन इस पर डैनियल डॉक्टर से पूछता है कि इसके लिए आपने मुझे क्यों चुना। तब डॉक्टर ब्राइट उसे बताता है कि ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन ये मौका तुम्हें मिला है क्योंकि तुम वो इंसान हो जो इस धरती पर रहकर कुछ कर सकते हैं। हम ऐसे लोगों को मौका नहीं देते जो कुछ भी नहीं करते हैं, हम ऐसे लोगों को मौका देते हैं जो दुनिया को बदलने का दम रखते हैं। अब डॉक्टर ऑलब्राइट डैनियल को एक बॉडी दिखाते हैं जिसके अंदर डैनियल की आत्मा ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन तभी इस बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है। तो डैनियल डॉक्टर से पूछता है कि ये बॉडी तो अब भी जिंदा है। तो डॉक्टर उसे यहाँ पर बताते हैं कि ये जिंदा नहीं है, ये तो लैब में बनाई गई एक बॉडी है, इस बॉडी की कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। अब यहाँ पर डॉक्टर डैनियल को टाइम देते हैं ताकि वो इस सब के लिए सोच सके कि उसे अपनी जिंदगी को यहीं खत्म करना है या एक नए शरीर के साथ आगे बढ़ना है। अब डैनियल सीधा वहाँ से अपने घर जाता है जहाँ पर वो अपनी बेटी से मिलता है जो अपने डैड से नफरत करती थी क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बिजनेस में लगा दी और अपनी बेटी पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए डैनियल की लड़की को बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, इसीलिए वो यहाँ पर अपने डैड की बात नहीं सुनती क्योंकि वो अपने दम पर कुछ करना चाहती थी। अब डैनियल यहाँ पर उसे एक लिफाफा देता है, लेकिन उसकी बेटी उसे लेने से मना कर देती है। वो अपने डैड को कहती है मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। जिसके बाद डैनियल वहाँ से चला जाता है। अब इसी बीच डैनियल की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है और वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। अब यहाँ पर वो ये फैसला करता है कि वो इस चीज को करेगा, वो अपनी आत्मा को ट्रांसफर करेगा क्योंकि डैनियल को जिंदगी चाहिए, चाहे उसे किसी भी शरीर से मिले, चाहे उसकी इज्जत, रुतबा, पैसा सब चला जाए, लेकिन बस उसे अब एक नई जिंदगी चाहिए। लेकिन डैनियल इस सबसे पहले एक ग्रेवयार्ड जाता है जहाँ पर वो एक बॉक्स को गाड़ देता है और अपने कलीग मार्टिन के साथ लंच पर जाता है। लेकिन अचानक से उसकी तबीयत फिर से खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वो हॉस्पिटल जाने की बजाय उस डॉक्टर की लैब में पहुंच जाता है जहाँ पर डैनियल को एक नई बॉडी मिलती। लेकिन इससे पहले डॉक्टर डैनियल को कुछ खास बातें बताते हैं कि इस ऑपरेशन के समय आपके पास कोई भी मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मशीन एक बहुत बड़ी मैग्नेट है और अगर इसके अंदर कोई भी चीज मेटल की गई तो इसकी फंक्शनिंग खराब हो सकती है और ऑपरेशन अनसक्सेसफुल होगा। अब इसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट होता है और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। डैनियल सही सलामत एक नई बॉडी में पहुंच जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे थोड़े टाइम रेस्ट करने के लिए कहते हैं और इस बीच उसे एक नई पहचान मिलती है। उसका नाम एडवर्ड रखा जाता है जहाँ पर उसकी पुरानी पहचान अब पूरी तरीके से मिट चुकी थी। दुनिया की नजर में डैनियल मर चुका था, लेकिन जैसे ही एडवर्ड इस नए शरीर में आता है तो उसे कुछ अजीब तरह के विजन्स आने लगते हैं जिसको कम करने के लिए डॉक्टर्स ने उसे कुछ मेडिसिन दे रखी थी। लेकिन एक महीने बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अब भी एडवर्ड पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ होता है। तो इसके लिए डॉक्टर उसे एक खास तरह की दवाई देते हैं जिसे उसे रोज लेना होगा और अगर वो इस मेडिसिन को नहीं लेगा तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर इस जरूरी दवाई को सिर्फ 7 दिन के लिए देता है। इस बात पर एडवर्ड उससे पूछता है कि इतनी जरूरी मेडिसिन को आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए दे रहे हैं। तो डॉक्टर ब्राइट उसे कहते हैं कि मैं हर हफ्ते टाइम पर तुम्हें दवाई देता रहूंगा, लेकिन मिलने की जगह मैं तुम्हें बताऊंगा। अब एडवर्ड यहाँ पर अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करने लगता है जहाँ पर वो अपने कुछ नए दोस्त बनाता है, जहाँ पर वो पब्स जाता है, नाइट क्लब्स जाता है और पूरा एंजॉय करता है और हर रोज नई नई गर्लफ्रेंड्स बनाता है और उनके साथ हुकअप करता है। लेकिन इसी बीच एक दिन वो अपनी मेडिसिन लेना भूल जाता है और इसी वजह से इस बार उसे एक हैवी विजन आता है जहाँ पर वो सब कुछ चीजों को साफ साफ देख सकता था। जहाँ पर वो एक लेडी और उसकी बेटी को देखता है एंड उनके पीछे एक वाटर टावर होता है। इसके बाद एडवर्ड डॉक्टर ब्राइट को ये सारी बातें बताता है। इस पर डॉक्टर ब्राइट उसे अपनी मेडिसिन ध्यान से लेने के लिए कहते हैं जिससे उसे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। और डॉक्टर ब्राइट एडवर्ड को कहते हैं तुम कुछ दिन आराम करो या कहीं पर घूमने चले जाओ, और एडवर्ड मान जाता है। लेकिन वो अपनी क्यूरियोसिटी के लिए उस टैंक को गूगल पर सर्च करता है
जहाँ पर वो टैंक उसे मिल भी जाता है, जिसके बाद वो उसकी लोकेशन देखकर वहीं पर जाने का फैसला करता है। लेकिन उससे पहले वो उसी ग्रेवयार्ड में जाता है जहाँ पर उसने एक बॉक्स को गाड़ा था। उस बॉक्स के अंदर कुछ कैश और एटीएम कार्ड्स होते हैं, जिसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाता है जिसे उसने अपने विजन में देखा होता है। लेकिन उस वाटर टैंक के पास एक घर भी होता है जहाँ पर एडवर्ड चला जाता है, क्योंकि वो इस जगह के बारे में सारी जानकारी लेना चाहता था। लेकिन एडवर्ड जब उस घर में जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, तो एडवर्ड यहाँ पर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे अपने आप की एक तस्वीर नजर आती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि डॉक्टर्स ने उसकी आत्मा को इसी आदमी की बॉडी में डाला है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जो एडवर्ड पर गन तान देती है, पर एडवर्ड जैसे ही मुड़ता है तो वो उसे गले लगा लेती है। और वो यहाँ पर ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि वो आदमी उसका हस्बैंड होता है जिसका नाम मार्क होता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं जो कि एडवर्ड को अपने साथ ले जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर डॉक्टर का आदमी आ जाता है। तो एडवर्ड यहाँ पर उससे पूछता है कि ये लेडी मुझे मार्क बुला रही है और इस आदमी का फोटो इस घर में लगा है, अब मुझे सच्चाई बताओ। अब डॉक्टर का आदमी उसे बताता है जिसकी बॉडी में तुम हो उसे अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और इसी वजह के चलते उसने अपनी बॉडी हमें बेच दी। और ये बात सुनकर एडवर्ड को बहुत बुरा लगता है और वो डॉक्टर के आदमी पर गुस्सा करता है कि तुमने किसी को मारकर मुझे ये बॉडी दी है। और अब एडवर्ड डॉक्टर के आदमी को मारकर उस लेडी को लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन एडवर्ड इस लेडी को यहाँ पर सच्चाई नहीं बताता कि वो उसका हस्बैंड माइक नहीं है। अभी दोनों अपनी बेटी को लेने स्कूल जाते हैं जिसका नाम एना होता है। लेकिन एना अपने पापा को देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो एक होटल जाते हैं जहाँ पर एडवर्ड इस टेक्निक की रिसर्च करता है कि इस टेक्निक को किसने बनाया था। जहाँ पर वो देखता है कि जिस आदमी ने इस टेक्निक को बनाया था वो आदमी मर चुका है। पर गौर से देखने पर यहाँ पर पता चलता है कि इस डॉक्टर को अपने चश्मे पर 2 बार टैप करने की आदत होती है और ये आदत डॉक्टर ब्राइट में भी होती है, जिससे एडवर्ड समझ जाता है कि डॉक्टर ब्राइट यही डॉक्टर है जो कि अब अपने नए शरीर के साथ है। अब एडवर्ड को रिसर्च के दौरान इस डॉक्टर की वाइफ के बारे में पता चलता है, जिसके बाद एडवर्ड उसके घर जाता है ताकि वो डॉक्टर ब्राइट के बारे में पता लगा सके। अब जब एडवर्ड उसकी वाइफ से बात करता है कि कभी कभी यहाँ पर डॉक्टर ब्राइट उससे मिलने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर एडवर्ड डॉक्टर ब्राइट का इंतजार करता है और डॉक्टर ब्राइट के आने पर उस पर गन तान देता है और उससे और दवाई मांगता है, क्योंकि एडवर्ड की दवाई यहाँ पर खत्म हो चुकी थी। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर डॉक्टर ब्राइट के आदमी आ जाते हैं और एडवर्ड को यहाँ से जाना पड़ता है, पर उसे दवाइयाँ नहीं मिलती। तभी एडवर्ड अपनी वाइफ मैडी को बताता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है बल्कि उसकी हस्बैंड की बॉडी में कोई और है, जिसे सुनकर वो यहाँ से चली जाती है। अब एडवर्ड भी यहाँ पर अपने कलीग के पास चला जाता है मदद मांगने के लिए, ताकि वो मैडी और उसकी बेटी को बाहर भेज सके जहाँ पर वो अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जी सके। लेकिन मार्टिन को इन बातों पर विश्वास नहीं होता, जिसके बाद एडवर्ड उसे कुछ ऐसे सीक्रेट बताता है जो सिर्फ उसे ही पता होते हैं। तो इससे मार्टिन को विश्वास आ जाता है कि डैनियल ही एडवर्ड है। अब एडवर्ड मार्टिन के घर आराम करता है जहाँ पर एडवर्ड को मार्टिन का बच्चा दिखता है। लेकिन उसे देखकर उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है क्योंकि उसकी डेथ तो बहुत टाइम पहले हो चुकी थी। तो इसका मतलब ये होता है कि उसके बेटे ने भी इस टेक्निक को यूज किया है। तभी एडवर्ड ये बात सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर ब्राइट के आदमी आ जाते हैं। एडवर्ड यहाँ पर उनका ध्यान बटाने के लिए वहीं पर रुक जाता है और मैडी और उसकी बेटी को मार्टिन के साथ भेज देता है। अब एडवर्ड ब्राइट के आदमी को चकमा देकर नकली आइडेंटिटी के साथ एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर मार्टिन आता है, जिससे उसे पता चलता है कि ब्राइट के आदमियों ने मैडी और उसकी बेटी को पकड़ लिया है। अब इससे एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ब्राइट कहाँ पर है और उसका पता लगाने के लिए वो अपनी मेडिसिन नहीं लेता ताकि वो अपने विजन्स की मदद से मैडी का पता लगा सके। और ये प्लान काम भी कर जाता है। एडवर्ड को पता चल जाता है कि ब्राइट की लैब कहाँ है, जिसके बाद वो मैडी और उसकी बेटी को बचाने के लिए सीधा उस लैब में जाता है। जहाँ पर जाते ही ब्राइट के आदमी एडवर्ड को पकड़ लेते हैं और उसकी आत्मा को एक नई बॉडी में ट्रांसफर करने लगते हैं, जो काफी कमजोर और बेकार हालत में होती है। लेकिन इस ऑपरेशन के बीच एडवर्ड अपने मुंह में एक मेटल बॉल रख लेता है, जिस कारण जब ये ऑपरेशन होता है तो ये अनसक्सेसफुल रहता है। लेकिन एडवर्ड यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड करता है कि सच में आत्मा चेंज हो चुकी है और एडवर्ड के शरीर में ब्राइट की आत्मा है जो उसके साथ है। जिसके बाद वो मौका देखकर मैटी और उसकी बेटी को बचा लेता है, जिसके बाद वो ब्राइट को भी मार देता है और उसकी पूरी लैब को जला देता है। अब इस सब के बाद एडवर्ड मैडी और उसकी बेटी को बहुत सारे पैसे देता है, जिससे वो एक नई जगह पर जाकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें। और मैडी और उसकी बेटी को भेजने के बाद एडवर्ड अपनी बेटी के पास जाता है और उसे ये बोलता है कि उसके फादर का दोस्त है। एडवर्ड बोलता है कि जब तुम्हारे फादर सही थे तब उन्होंने ये लिफाफा मुझे तुम तक पहुँचाने के लिए कहा था। जिसके बाद वो लिफाफा खोलती है
लेकिन यहाँ पर उसके अंदर पैसे नहीं होते, उसके अंदर एक लेटर होता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हें सही से टाइम नहीं दे सका और अपनी पूरी जिंदगी अपने बिजनेस में लगा दी। वैसे तो मैं इस माफी के लायक नहीं हूँ, पर अगर तुम कभी मुझे माफ कर सको तो माफ जरूर कर देना। ये पढ़ते वक्त एडवर्ड की बेटी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद एडवर्ड यहाँ से चला जाता है। अब काफी समय बीत जाता है और एडवर्ड ने अपनी दवाई कई दिन से नहीं ली होती है। तभी वहाँ पर उसके लैपटॉप में एक वीडियो प्ले होती है जिसके अंदर डैनियल होता है। वो बोलता है कि मैंने ये दवाइयाँ बहुत दिनों से नहीं ली हैं, जिसके कारण मेरी आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा और तुम जिंदा हो जाओगे। अब एडवर्ड उसे बोलता है कि अब तुम अपने परिवार से फिर से मिल पाओगे और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।